एक बार देखिए, भगवान को प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, एक ज्ञान का मार्ग है, एक प्रेम का मार्ग है। और एक बार एक ज्ञानी में और प्रेमी में आपस में बहस हो गई। ज्ञानी कहने लगे कि भगवान को मैं ज्यादा प्रिय हूं, और जो भोला भाला था ना प्रेमी, वो कहने लगा बोले नहीं, भगवान को मैं ज्यादा प्रिय हूं। दोनों में आपस में बहस हो गई। समाधान कौन करे? तो दोनों के दोनों भगवान के पास में पहुंच गए, और भगवान के पास में जाकर के ज्ञानी ने कहा बोले प्रभु आप बताओ कि आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? भगवान के मुंह से निकल गया, और प्रमाण भी मिलते हैं, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी भगवान को विशेष प्रिय है। और पता है ज्ञानी कौन है? बोले ज्ञानी भगवान स्वयं कहते हैं, बोले ज्ञानी मेरी आत्मा है। भगवान ने कह दिया बोले ज्ञानी मेरी आत्मा है। अब जो भोलो भालो भगत गयो ना सीधो साधो, बाको मुंह लटक गयो, बाकी आंखन में से आंसू आवे लग गए, और वहां से मुंह मोड़ के वो चलने लगा। और जैसे वो वहां से मुंह मोड़ के चला, जो भोला भाला सीधा साधा था, भगवान ने कहा बोले कहां जा रहे हो? ये भोला भगत भगवान से कहने लगा बोले मैं तुम्हारे पास में रह करके करूंगा भी क्या? अरे मेरे लिए तुम्हारे पास में स्थान ही कहां है? तुमने ज्ञानी को अपनी आत्मा बता दिया, और आत्मा से बढ़कर के कोई चीज होती नहीं है। मेरे लिए तुम्हारे पास में कोई स्थान ही नहीं है। बेचारा आंखों में आंसू भर के वहां से निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही निकला, भगवान ने कहा बोले तू मेरे पास में आ तो सही, एक बार आ तो सही। और जब भगवान ने ज्यादा ही ज्यादा कहा, ये भोला भाला भगत भगवान के पास में लौट करके आ गया, और भगवान से कहने लगा बोले बोलिए क्या कह रहे हो? मेरे लिए तो तुम्हारे पास में कोई स्थान ही नहीं है, तुमने ज्ञानी को अपनी आत्मा बता दिया। भगवान ने कहा बोले हाँ बेशक ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी मेरी आत्मा है, लेकिन तेरे जैसे भोले भगत मेरे परमात्मा है। तेरे जैसे भोले भगत मेरे परमात्मा है। भगवान को भी कोई ध्यान रखता है, भगवान को भी कोई खिलाता है, भगवान को भी कोई जगाता है, भगवान को भी कोई सुलाता है। और वो कौन हो सकता है? वो कोई भोला भगत ही हो सकता है, जो भगवान को अपना बेटा मान करके भगवान को सुलाता है और भगवान को खिलाता भी है।